भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, विधि को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल समाज दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जलों को भवसागर से तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, जलों को भवसागर से तार की। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, सब जनों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, सब जनों को भवसागर से तारती। सब जनों को भवसागर से तारती, सब जनों को भवसागर से तारती। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
मानसी विभूषित करा नवनीरदाभान पीतांबरा तरुण बिंब फलादरुष्टा किरणेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रसशान्तकम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजिए अपने चरण में वास जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन को वास जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर प्रभु जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए भागवत महापुराण की जय हो बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो उत्तराखंड धाम की जय हो भगवत सेवा धाम की जय हो श्री छोटा कैलाश धाम की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरि श्री परम मंगलमय श्रीमद् भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को माध्यम बनाते हुए आज भगवान की दिव्य कथा के सप्तम दिवस में आप हम सभी भक्त मिलकर प्रवेश कर रहे हैं। जो यह भागवत कथा सप्ताह विधि से संपन्न की जाती है। देखिए ये पावन कथा ऐसी है, अगर इन 7 दिनों में आप किसी कारणवश 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं आ पाए, आज 7वें दिन आ गए और 7वें दिन की कथा आपने अगर सुन ली तो पूर्ण भागवत को सुनने का फल आज प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आइए मेरे साथ मिलकर भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपनी वाणी, अपनी जिह्वा को, हृदय को पवित्र करते हुए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आप हम आनंद लेंगे। उसके पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं
चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाम रख लोगे, जहाँ नाम रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ प्रभु रख लोगे, जहाँ प्रभु रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर प्रभु जी, तुम्हें छोड़कर प्रभु जी किससे कहूँगा, कहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार प्रभु राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कान्हा 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार प्रभु राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल की पावन कथा में आप सभी भक्तों ने मिलकर भगवान के पावन विवाहों की लीला को श्रवण किया। यह पावन कथा में देखिए इतनी अनेकों बातें बताई, इतनी अनेकों चीजें बताई, जीवन को जीने का सार सिखाया, भविष्य पार होने का सार सिखाया। ये कथा का तात्पर्य जीवन में ये होना चाहिए भक्तों, हम सबने अपना अमूल्य इतने कण कण से इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन इस सहयोग में लगाया, कथा में लगाया, तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि इस मंच से, इस व्यासपीठ से, इस पंडाल से कुछ सीख करके जाएं, अपने जीवन की बुराइयों को यही त्याग करके जाएं। देखिए ये पावन नव वर्ष की शुरुआत भगवान के चरणों से आपकी हुई है। ये जो नव वर्ष की कथा थी, ये कथा हमारी कुसुमखेड़ा में होने वाली थी, पिछले वर्ष भी वही हुई थी कुसुमखेड़ा में।
अरे कुसुमखेड़ा वासियों ने बहुत बार कहा पंडित जी की हमारे वहां 9 वर्ष में करिएगा, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो यही बरसता है। देखो भगवान की कृपा हुई, वहां नहीं होकर के आपके क्षेत्र में 9 वर्ष की शुरुआत भगवान के चरणों से हुई, कृपा नहीं तो क्या। और जो कुसुमखेड़ा में कथा होने वाली है वो अब 12 तारीख से है, परसों। आप लोग वहां भी जरूर आइएगा कथा श्रवण करने। ये जीवन का सार, जो ये मनुष्य को मृत्यु लोक से भय लगता है ना, ये कथा सिखा देती है भैया मृत्यु कुछ नहीं है, सबको आनी है। कल की पावन कथा में भगवान के विवाहों की लीला को श्रवण किया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आज है, अब 7 दिन में किसने कितनी कथा सुनी मैं सबसे पूछूंगा, खड़े हो उठा करके। कौन कौन तैयार है, एक बार हाथ उठाओ। अरे भैया हाथ भी नहीं उठ रहे हैं। चलो कल की कथा का पूछूंगा। जो रुक्मणी जी है, रुक्मणी जी के पिता का नाम क्या था? जिन्होंने 10-15 कथाएं सुन ली उनसे पूछो, रुक्मणी के पिता का नाम क्या था? भूल गए आप लोग? इसीलिए कर्तव्य में नित्य प्रतिदिन इसलिए कहता हूँ भक्तों ध्यान से सुनना। देखिए ये 7 दिन में आपने कितना अमूल्य समय दिया अपना है, पूरा त्याग करके आए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या सब कुछ आपके अंदर में व्याप्त रही। घर बार को त्याग करके आप पंडाल में आए, तो कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमें जीवन में कुछ सीखने को मिले, हमारा सीख करके उद्धार हो जाए। जो रुक्मणी है, रुक्मणी के पिता का नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक। अब मैं और पूछूंगा बीच बीच में जब याद आएगी। तो वह पिता ऐसे हैं, देखिए, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमयति श्रुतम्। अरे आज वह भीष्म कैसे हैं जो रुक्मणी के पिता हैं, लेकिन रुक्मणी का विवाह किसी राजा के पुत्र से कराना चाहते हैं, भगवान से नहीं करा करके। और वह पिता कैसे? राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भा तिरुपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या च वरानना। रुक्मणी के कितने भाई हैं भक्तों? 5 भाई और 5 भाइयों की एक बहन है। आज शिशुपाल के साथ जब विवाह ठहराया गया, रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा कि हे प्रभु आकर के आप मेरा उद्धार करो। अगर प्रभु आपने मेरा उद्धार नहीं किया, मैं अपना स्वामी आपको मानती हूँ, अपना सर्वस्व आपको मानती हूँ। प्रभु अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो दुर्भाग्या न मे धाता नानुकुले महेश्वरः देवी विमुखा गौरी गिरिजा रुद्राणी सती। प्रभु मैं माता सती की तरह अपना देह त्याग कर दूंगी, आप आकर मेरा उद्धार करो। आज वही भगवान देखे एक सैनिक के भेष में रुक्मणी जी के द्वार पर खड़े रहे और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी को ले गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिस प्रकार भगवान आपका हाथ पकड़कर घर से यहाँ खींच ला रहे हैं, कितने दूर दूर से माताएं आ रही हैं भैया, नित्य प्रतिदिन यहाँ पर कथा से पहले पहुंच जाते हैं लोग। क्यों? भगवान खींच करके लाते हैं दौड़े दौड़े। आज वही रुक्मणी जी कह रही है, जब भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा तो रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हो गई और कह रही है क्या? मनुजा मिलगी सोवरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा मनुजा मिलगी सोवरो सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा। बड़ी प्रसन्न हो रही है भक्तों, वही
जब भगवान ने हाथ पकड़ा, रुक्मिणी जी कह रही है कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। अरे रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न है, कह रही है कि भगवान ने मेरे वचन को नहीं तोड़ा। एक पत्र मैंने भगवान को लिखा, लेकिन भगवान आकर के भगवान ने मेरा उद्धार किया। भक्तों, रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है। आज सुंदर तरीके से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल विस्तार से कथा को आप सभी ने श्रवण किया। उसके पश्चात भगवान के 7 विवाह, तो कभी चोरी लगी, कभी डाका डाला, कभी पता नहीं चला नाथ खींचने में, ऐसे करके 7 विवाह हुए। और एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। कितने हो गए? 8। और भगवान के टोटल कितने विवाह थे? 16,160 है। जोर से बोलिए। अभी भी आवाज नहीं आ रही, क्यों? एक तो हमारे कान वैसे ही साउंड से वो हुए रहते हैं, आप देखते हैं ना, बिल्कुल कितने नजदीक लगा रखा है इधर करके ना, तो इसलिए जोर से बोलना है। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान के हुए 16,108। हर एक कन्या से 10 पुत्र, 1 पुत्री हुए। घर जाकर कैलकुलेटर किस किसने किया, एक बार हाथ उठाओ। अब भूल गए हैं। मैंने कहा घर जाके भगवान के बच्चों को जोड़ना, कितने बच्चे हुए थे। अब आज जोड़ना, ठीक है? कल बताना कितने बच्चे हुए। देखिए कितने, आज 16,108 विवाह भगवान के हुए। उसी के पश्चात वह देवियां सदैव भगवान के साथ में प्रतिपालन करती। कैसे? नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हरभ्यः प्रपन्नान् पाहिनः कृष्ण निर्णीनान् घोर संशते। आज हर दुख को, हर कष्ट को आज वह गोपियां सहती, केवल एक मंत्र का जाप करते। गोपियां कहती इस मंत्र का जब से हमने जाप किया तो हमारे घर में कभी जीवन पर्यंत दुख नहीं आया। क्या भगवान का टकराव कभी गोपियों के साथ नहीं हुआ होगा? देखो पति पत्नी जहाँ होते हैं ना, जहाँ 2 बर्तन होते हैं, घर में टकराते जरूर हैं, लेकिन वो 2 बर्तन रहते भी साथ हैं कि नहीं? आज देखिए वही गोपियां कह रही हैं हमने सदैव अपना आराध्य केवल प्रभु को माना। कैसे? इस मंत्र का जाप किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र का जाप जिस घर में नित्य प्रतिदिन 108 बार होता होगा, उस घर में कभी क्लेश, कभी दुख दर्द नहीं रहते होंगे। इसलिए कर्तव्य ये होना चाहिए कि इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। अरे 108 एक दिन में नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास बनाओ। एक दिन में 10 ही बार करो, फिर दूसरे दिन 11 बार करो, तीसरे दिन 12 बार करो। भैया एक दिन ऐसा आएगा कि आप 108 बार क्या 208 बार भी जाप कर सकते हो। करत करत अभ्यास करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। आज वही गोपियों के साथ में, वही सखाओं के साथ में, वही द्वारिका वासियों के साथ में भगवान रह करके आज एक स्मरण कर रहे हैं। भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे बचपन का बाल सखा लगता है, आज आने वाला है। कौन? कृष्ण शासिद सखा कश्यदा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अरे वही बाल सखा भक्तों जो बचपन में भगवान के साथ में क्रीड़ा करते थे, सुदामा जी। अरे वो सुदामा एक थाली में भोजन करते, एक साथ रहते। आज धीरे धीरे समय ऐसा हुआ कि दोनों बिछुड़ गए मित्र हैं। आपने देखा होगा विद्यालय में 2 मित्र कैसे रहते हैं। आपकी दोस्ती किसी के साथ इतनी पक्की होगी, भैया एक दोस्त कहीं और चला गया, एक दोस्त कहीं और, ऐसा होता है, बिछड़ जाते हैं। तो आज भगवान भी बिछड़ गए। आज देखिए भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आज अपने बचपन के मित्र से मिलने वाला हूँ। आज वही सुदामा जी जिनकी पत्नी का नाम क्या है, कल बताया था मैंने। सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी की धर्म पत्नी का नाम है सुशीला।
अब ब्राह्मण देवता सुदामा जी जितने विरक्त थे, जितने संतोषी थे, सुशीला उतनी दरिद्र थी। सुदामा जी जितना कमा कर लाते भक्तों, वह कहती कि इतने से क्या होता है, मन नहीं भरता। अरे आज वही देवी ने जब सुना कि मेरे स्वामी के बाल सखा श्री कृष्ण ये द्वारिका के राजा हैं, इतने बड़े राजा हैं, जाकर स्वामी से कहना चाहिए कि जाकर मांग के लाओ कुछ। अरे आज वह सुदामा जी को भेज दिया। सुदामा जी ने कहा खाली हाथ कैसे जाऊं। सुदामा जी भिक्षावृत्ति के लिए चले गए। अरे भिक्षावृत्ति के लिए गए, बढ़िया भिक्षा मांग कर लाए भक्तों, कहीं चावल मिला, कहीं दाल मिली, कहीं आटा मिला। आज वही रूखे सूखे चावलों को लेकर सुदामा जी घर की ओर आए। देवी से कहा देवी यही चावल मिलेंगे, अरे खिचड़ी की तरह, कहीं से छोटे कहीं से बड़े और किसी से और बड़े। बोले कैसे ले जाऊं, वो इतने बड़े द्वारिका के राजा हैं, मेरे रूखे सूखे चावलों का पान कैसे करेंगे। अरे बड़ा दुख हुआ भक्तों। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि देनहार तो प्रभु ही है, दिया तो उन्होंने ही है, तो उन्हें जाकर समर्पित करो। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी कह रही है देनहार कोई और है, भेजते हैं दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, या तेरी चैन। सुदामा जी की धर्मपत्नी कह रही है कि प्रभु ही देने वाले, जाओ और जा करके समर्पित कर दो। अरे चावलों की गठरी बांधी, वही सुदामा जी आगे की ओर बढ़े। आज घर से आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, चावलों की गठरी कमर में है और देखिए धोती फटी सी है। आज प्रभु की नगरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। भक्तों जैसे जैसे सुदामा जी आगे की ओर बढ़े, आगे जा करके क्या अद्भुत चमत्कार हुआ। किसी से पूछा भैया मेरे प्रभु की नगरी कहाँ है। सुदामा जी की दीन दशा को देख करके किसी ने प्रभु की नगरी नहीं बताई। आज अरे सुदामा जी के आंख में आंसू हैं। उसके पश्चात सुदामा जी कह रहे भैया मेरे प्रभु की नगरी कहाँ होगी, मेरे प्रभु कहाँ होंगे। जैसे ही भगवान के द्वार तक पहुंचे, कन्हैया जी को आज अपने बचपन के मित्र की इतनी याद आने लगी। कन्हैया जी आज सुदामा जी को अपने बचपन के मित्र की इतनी याद आने लगी कन्हैया की कि आज तो भैया आंखों से आंसू नहीं रुकते, पाँव में चप्पल नहीं है, कांटे छुपे हुए हैं, ऐसे ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रभु से कहते प्रभु आप देखिए कहाँ है, क्या आपको मेरी याद जीवन तक नहीं आई। तो प्रभु से सुदामा जी कहते क्या कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे
में भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन, मेरे दिल से मेरे मोहन, सदा इतनी सी आती है, सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की हूँ मैं जो बन, मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है। मुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ भी दिया तुमने, वही तुमको चढ़ाते हैं। है मेरी आँख में आंसू, यही तुमको दिखाते हैं। है मेरी आँख में आंसू, वही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू, ना मोहन देख पाते हैं, ना मोहन देख पाते हैं। मुझे हरदम जलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। कन्हैया है घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, 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 तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। गुरु भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
आज वह सुदामा जी भगवान के दर्शन के लिए आगे की ओर बढ़े। जैसे ही प्रभु के द्वार पर पहुंचे भक्तों, द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों से कहने लगे, भैया मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, मुझे अपने बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण से मिलना है। अरे आज सुदामा जी की दीन दशा ऐसी है कि कोई भी द्वारपाल प्रभु को नहीं दिखाता, प्रभु की नगरी नहीं बताता। अरे आंख से आंसू बहाते आज सुदामा जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की नगरी कहाँ है, मिला दो। अरे द्वार पर नरोत्तम दास जी खड़े थे भक्तों। वह नरोत्तम दास जी से कहा कि नरोत्तम दास जी, आप एक बार जाकर के प्रभु से यह कह दो कि तुम्हारे द्वार पर एक भिक्षुक आया है, अरे एक ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे नरोत्तम दास जी कहने का साहस नहीं जुटा पाए, अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि सुदामा की दीन दशा थी ऐसी, फटी हुई धोती थी, पाँव में चप्पल नहीं थे। अरे ऐसी दुर्दशा, ऐसी दीन दशा को देखकर आज नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि एक बार जाकर मैं प्रभु से अवश्य कहता हूँ। आज नरोत्तम दास जी अंदर की ओर बढ़े भक्तों। अंदर जाने के पश्चात प्रभु के पास खड़े हो गए। प्रभु भगवान ने कहा, नरोत्तम दास जी क्या संदेश लेकर आए हो? नरोत्तम दास जी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है श्री कृष्ण से मिलना है। आज देखिए भगवान कह रहे हैं कि नरोत्तम दास जी आज ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए तो मेरे द्वार कभी जीवन पर्यंत बंद नहीं थे। नरोत्तम दास जी ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। कैसा? शीस पगान जगतन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलकी दुपटी अनु पाय उपान की नहीं समा। अरे प्रभु क्या बताऊं, न तो शीश पर कोई वस्त्र है, न तन पर कोई वस्त्र है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रघ्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अरे प्रभु क्या बताऊं, आपके धाम को पूछ रहा है और वो व्यक्ति ऐसा दुर्लभ व्यक्ति है कि आपके धाम को पूछते पूछते कह रहा है, अपना नाम बता रहा है, सुदामा। अरे भगवान ने जब सुदामा नाम सुना भक्तों, आज भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा कि मेरे बचपन का बाल सखा मुझसे मिलने आया है। अरे वह सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान ने राजगद्दी को छोड़ा और सीधे सुदामा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अरे सुदामा जी ने सोचा कि लगता है भगवान मुझे नहीं बुलाएंगे, भूल गए होंगे। नरोत्तम दास जी संदेश लेकर वापस नहीं आए तो सुदामा को लगा नहीं बुलाएंगे, वापस लौट गए अपने घर की ओर। अरे क्या दीन दशा रही होगी उस वक्त, सोचिए। आज भगवान जो करुणा करने वाले हैं, जो सबके रक्षक हैं, उनके हाल को देखिए कैसा हो गया। वो भगवान कैसे हो गए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, इते न किते दिन खोए। अरे आज भगवान रोते रोते, भगवान का ऐसा हाल हो रहा है, सीधे ढूंढते ढूंढते जैसे अपने द्वार को छोड़ करके, राजगद्दी को छोड़ करके आगे जा करके देखा कि सुदामा मिले नहीं। द्वारपालों से बोले, द्वारपालों वह सुदामा कहाँ गया? अरे द्वारपाल आज अचंभित रह गए कि भगवान इतना दौड़ रहे हैं नंगे पैरों। अरे वह भगवान जो बिना रथ के कहीं नहीं जाते थे, आज वह भगवान पाँव में पादुकाएं नहीं है, ऐसे ही दौड़ रहे हैं। अरे सैनिक भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़े। आगे जा करके देखो क्या स्थिति हुई। भगवान ने जैसे ही बचपन के मित्र सुदामा को देखा, तो सुदामा को देखते ही हृदय से लगा लिया। सुदामा से की दीन दशा को देखकर भगवान कह रहे क्या, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, न
नैनन के जल सो पग धोए। अरे आज वह सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान ने पानी के लोटे को हाथ नहीं लगाया, अपने आंखों से अश्रुपात करते हुए सुदामा के चरणों को धो डाला। जीवन में भक्तों भगवान कभी इतना नहीं रोए। देखो माता पिता से दूर हुए तब भी इतना नहीं रोए जितना आज सुदामा के लिए रो रहे हैं। क्या स्थिति रही होगी, क्या दुख रहा होगा, आप खुद सोचिए। भगवान को आज यह हाल भगवान का, रो रहे हैं, सुदामा के चरणों में बैठे हैं। अरे सुदामा को गले लगाते ही कहा, सुदामा तुमने कैसे सोच लिया था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? अरे तुम एक बार आते तो सही मेरे द्वार पर, पहले क्यों नहीं आए? आज तक कहाँ थे? आज भगवान ने अपने बाल सखाओं से, भगवान ने द्वारिका वासियों से कह दिया, अरे द्वारिका वासियों आज ये सुदामा नहीं, ये प्रभु राम विराज रहे हैं। आज ये हमारे द्वारिका की नगरी में प्रभु राम आ रहे हैं। आज देखिए समस्त देवियों से कहा जाओ और घर को ऐसा सजा दो जैसे दीपावली के सुंदर से त्योहार में हम आप सजाते हैं। अरे समस्त गोपियां गई, घर को बढ़िया पुष्पों से सजाने लगी, घर के द्वार पर रंगोली बनाने लगी। आज देखिए इतना अद्भुत चमत्कार। ठीक कल आप सभी लोग, क्योंकि ये सबके क्षेत्रवासियों की कथा है, कल भंडारा है, कल भगवान की पावन विदाई यहाँ से होगी। आज हम सभी लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात जितने लोगों ने यहाँ पर संयोग प्रदान कर रखा, जिसने नहीं कर रखा, सबके लिए बड़ी सुंदर बात है। आप जाना घर जाकर अपने द्वार पर सुंदर पुष्पों की रंगोली सजाना। क्यों? आपने यहाँ से कथा को श्रवण किया और भगवान यहाँ से आपके द्वार तक, आपके घर तक जाएंगे। उसके पश्चात भगवान की पावन विदाई होगी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की कथा नहीं, आप सबकी है। कि आप ये सोचना किसी ने एक दिया तो वो भी 1 लाख के समान है, किसी ने 1 लाख दिए तो वह भी हमारा 1 लाख के समान है। समान व्यवहार है, ये नहीं कि किसी का कम ज्यादा भगवान के कार्यों में नहीं। आप घर जाकर सुंदर गेट सजाना, अपने अपने घर में रंगोली बनाना। आज जाकर के पावन विदाई भगवान की होगी। यहाँ से सबके घर द्वार तक भगवान प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार देखिए ठीक वह भगवान आज अपने बचपन के मित्र से मिलकर के रो रहे हैं, तो वह गोपियां भगवान की पटरानियां सुंदर सजा रही है महलों को। उसी क्षण भक्तों भगवान ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और सुंदर रथ सजा करके लाओ। आज सुंदर सा रथ सज करके आया और रथ में सुदामा जी को कहां पर बैठाया? जहां भगवान का स्थान था। अरे वह रथ में बैठ करके आज सुंदर द्वारिका की नगरी से पुष्पों की वर्षा हो रही है और सुदामा जी बढ़िया रथ में बैठे हैं और भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और द्वारिका की नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे? पूरे द्वारिका वासी कहते हैं प्रभु की ऐसी कृपा हो गई आज कि भक्त भगवान का मिलन हो गया। कैसे? प्रभु की कृपा, ये केवल द्वारिका वासी कह रहे हैं। कौन? प्रभु की कृपा भयो सबका जो हो, जन्म हमार सुफल भाजो। आइए सभी लोग भाव से, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अरे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु की ऐसी पावन कृपा हुई कि आज भक्त भगवान दोनों एक साथ बैठ करके धाम की ओर लौट रहे हैं। अरे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं भक्तों। उसी क्षण देखिए जैसे ही सुदामा जी भगवान के महलों के समीप पहुंचे, आज समस्त देवियों ने सुंदर भगवान व सुदामा की आरती करना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों सुंदर आरती की, सुदामा को स्थान दिया, सुदामा जी को बिठाया भगवान ने कहा अपनी राजगद्दी पर और भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए। अरे आज अपनी पटरानियों से कहा, देवियों
एक एक करके आओ और यह भक्त सुदामा के चरणों को छुओ, आशीष प्रदान करो। भक्तों, आज एक एक करके देवियां आ रही हैं, सब सुदामा जी के चरणों को छू रही है। अब सुदामा जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये देवियां कौन है? आपको पहले ही पता था क्या मैं आने वाला हूँ? पूरे गांव को न्योता दे के रख दिया है। भगवान ने कहा, ये गांव को निमंत्रण नहीं, बोले ये सब मेरी पटरानियां हैं। अरे सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा जी कह रहे, मेरे घर में एक है, उसने भी डांट फटकार कर यहाँ तक भगा दिया है, बोले मान कर लाओ। और प्रभु आपकी लीला का तो कहना ही क्या, प्रभु है कितने ये तो बता दो। भगवान ने कहा, देखते रहो। सुदामा जी ने कहा, होंगे 200, 300, 400 हैं। भगवान ने कहा, देखो तो सही भैया, आते 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 इतने आगे। अब तो सुदामा जी कहने लगे, प्रभु आपकी यह अलौकिक छवि को देख करके तो आज धन्य हो गया हूँ। अरे आज सुदामा जी ने कहा, मैं आशीष प्रदान अब कैसे करूं? समस्त देवियों ने सुदामा जी को हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर सुदामा जी ने ढेर सारा आज आशीष समस्त भक्तों को, समस्त देवियों को प्रदान कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज जैसे ही सबको आशीष प्रदान किया भक्तों, उसके पश्चात ऐसा अद्भुत चमत्कार, भगवान ने सोचा देखो ये सुदामा है, बड़े थके हारे होंगे, इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, अब इन्हें विश्राम के लिए कक्ष देता हूँ। अरे एक कक्ष में ले गए, एक कमरे में ले गए विश्राम कराने के लिए। जब विश्राम करने लगे, विश्राम के लिए कक्ष में गए, उसी क्षण क्या हुआ देखिए, ऐसा अद्भुत चमत्कार। उसी क्षण सुदामा जी एक पोटली को लेकर आए थे, एक गठरी को लेकर आए थे। वो गठरी में क्या थे? चावल। अरे वह गठरी को पकड़ा और तकिए के नीचे छुपाने लग गए। भगवान ने देख लिया, भैया क्या छुपा रहे हो? बोले घर से भाभी ने कुछ नहीं भेजा क्या? आज भगवान वह गठरी को छीनने का प्रयत्न करने लगे। अरे सुदामा जी छिपा रहे हैं। एक समय ऐसा आया भक्तों, भगवान ने गठरी पकड़ी और छीन करके वह गठरी खोली, चावल की मुट्ठी, एक मुट्ठी चावल पकड़ा और तुरंत पान कर गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज भगवान वह चावल की मुट्ठी, जो मुट्ठी में चावल लिए थे, सब पान करके अपनी पटरानियों को बुलाया, देवियों ये चावल का प्रसाद ग्रहण करो। ये चावल चावल नहीं, ये प्रसाद है। ये देखो आज के दिन ना चावल के प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। आज सुदामा जी आते हैं, वो चावल का पावन प्रसाद सबको बांटते हैं आज के दिन। अभी सुदामा जी की झांकी आप देखेंगे, अंतिम में आपको चावलों का प्रसाद भी वितरण होगा। ठीक उसी प्रकार वह चावलों का प्रसाद अनंत कोटि फल प्राप्त करने वाला है, प्राप्त कराने वाला है। आज देखिए भक्तों, वह सुदामा जी के हाथ से चावल छीन करके जैसे भगवान ने पाए, आज वही सुदामा जी कह रहे, एक मास दो पाक में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं, भगवान की ऐसी पावन कृपा हुई कि वह कृपा से रूखे सूखे चावलों का पान भगवान कर गए। अरे इतना कहते हुए सुदामा जी को लगा कि भगवान से कैसे कहूं कि मेरी देवी ने कुछ मांगने के लिए भेजा है, कहने का साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन भगवान एक भक्त के हृदय की बात को समझ जाते हैं। भक्तों, भक्त के हृदय की जब बात को जानते हैं ना, तो उस भक्त का उद्धार कर देते हैं। आज सुदामा के हृदय की बात को जान के अपने पार्षद को बुलाया, कहा जाओ जो सुदामा की पावन नगरी है ना, जो पावन कुटिया है, उस कुटिया को महल में परिवर्तित कर दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जिस प्रकार यह पावन डहरिया के क्षेत्र को वृंदावन धाम में परिवर्तित कर दिया, भगवान की तो कृपा है। क्या वृंदावन धाम में कोई अनोखा? वही ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, वही ठाकुर जी वहाँ विराजमान है। आज वही ठाकुर जी इतना रस बरसा रहे हैं, सत्य बात है कि नहीं? आप देखिए, आज भगवान के पार्षद गए, सुदामा जी की धर्मपत्नी को देखा, धर्मपत्नी से कहा कि देवी मुझे प्रभु ने भेज रखा है और कहा कि सुदामा जी की कुटिया को महल में समर्पित कर दो, महल में परिवर्तित कर दो। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी ने यह आज्ञा नहीं दी कि तुम मेरी कुटिया को महल बनाओ। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा, भैया अगर पूरे सुदामा की नगरी को महल में परिवर्तित करते हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ।
अब जो आज तक इतनी दरिद्र थी, जो अपना हित चाहती थी, आज वो सर्व जगत का हित चाह रही है। देखिए आप, भगवान की कृपा नहीं तो क्या, आज सर्व जगत का हित चाह रही है। उसी क्षण देखिए भगवान के पार्षद जो थे, सुदामा जी की केवल नगरी को नहीं, सुदामा जी की कुटिया को नहीं, सुदामा जी के पूरे नगर को महलों में परिवर्तित कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुदामा जी के पूरे नगर को महल में परिवर्तित किया। उसी क्षण आज सुदामा जी की धर्मपत्नी बड़ी प्रसन्न है कि मेरे प्रभु प्रभु के धाम गए, मेरे स्वामी प्रभु के धाम गए। और प्रभु ने देखो इतना उदार मन से आज मेरे यहाँ छोटी सी कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिया, मेरे बच्चों को सब कुछ संपन्न करा दिया, मेरे घर में सब कुछ संपन्न करा दिया। आज तो सुदामा जी की धर्म पत्नी को सब बधाई देने आ रहे हैं, भैया तूने इतना सुंदर कार्य किया है, भैया आज तूने पूरा जगत का हित चाहा है। तो सुदामा जी की धर्म पत्नी कहती है, ये मैंने नहीं किया, ये प्रभु की कृपा है। किसकी? प्रभु की कृपा। जो स्त्री देखिए इतनी दरिद्र थी, उसका हृदय आज एकदम पलट गया। वो स्त्री कहती है, देनहार कोई और है, भेजते है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे ने। भैया देने वाले प्रभु है। अब लोग कहते भैया तुमने किया। ये देखो सुदामा जी की धर्मपत्नी कह रही है कि देने वाले तो प्रभु है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझसे आज्ञा ली, मैंने तो केवल ये कहा कि आप ये नगरी को पूरा समर्पित कर दो, पूरा बदल दो। जिस प्रकार हमारे रावत जी के परिवार को देखिए आप, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप हमारे फील्ड में करो कथा, पूरे नगर को परिवर्तित कर दो, पूरे डहरिया को परिवर्तित कर दो, सबको आनंदमय रस प्रदान कर दो। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाएंगे आप लोग। एक सुदामा जी की धर्मपत्नी का तरह कार्य किया। आज वह देवी, जो देवी केवल एक समय में रोती थी, बिलखती थी, चीखती थी, पुकारती थी कि कुछ नहीं है मेरे पास, आज वही देवी कह रही है कि भगवान का दिया सब कुछ है। और कह रही है क्या? आज सुदामा जी की धर्मपत्नी से समस्त ग्रामवासियों ने कहा, भैया आज तक जो दुख था, देखो सुख और दुख जो है ना, ये समय के अनुसार चलते रहते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि भैया अभी हमें दुख है तो दुखी रहेगा, एक समय ऐसा आएगा सुख भी प्रदान होगा। आज सुदामा जी के धर्मपत्नी से ग्रामवासी कह रहे हैं, होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल भगवान भगवान की जय। आज कह दिया भैया, आज के बाद तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी। बोले कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, क्षेत्र में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। अरे बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान के पार्षद सब कुछ प्रदान करके आज चले गए। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी कह रही है, प्रभु आपने दिया तो सब कुछ, लेकिन आप मुझे एक बार दर्शन दे देते हैं। प्रभु इतना बड़ा महल बना दिया, एक बार ये चरण आपके मेरे महल में पड़ जाते तो मैं धन्य हो जाती। सुदामा जी की धर्मपत्नी कह रही है क्या? वो मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार। एक समय था भक्तों, पुकारती तक नहीं थी, आज आंखों से रो रही है, अश्रुपात कर रही है। भगवान में जब लगन लगी कह रही है क्या? तो मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया जाओ। भक्तों भगवान की
चित बहती है असुवन धार, चित बहती है असुवन धार। प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक भाव से। हरि बोल भाव से। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, प्रभु याद तुम्हारी आती है, प्रभु याद तुम्हारी आती है। तब मन की सुध बिसराती है, तब मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती है, रह के मुझे तड़पाती है। प्रभु तन मन धन दूंगा, प्रभु तन मन धन दूंगा। हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक दयालाल की। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए। क्यों रूठे प्रभु मेरे बीत गए, क्यों रूठे प्रभु मेरे बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार। प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज वही सुदामा जी की धर्मपत्नी भगवान को पुकार रही है, बुला रही है। उसी क्षण भक्तों को क्या हुआ, आज सुदामा जी को लगता है बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे अपने घर की ओर जाना चाहिए। अरे वहां महल में बैठे हुए हैं। आज सुदामा जी अपने स्थान से उठे और उठ करके आज घर की ओर आ रहे हैं। अरे वह भगवान सुदामा को हृदय से लगा रहे हैं, आज अश्रुपात करते हुए सुदामा को विदाई दे रहे हैं। ये भक्त और भगवान का आखिरी मिलन होता है। अब देखिए वह भक्त अपने घर की ओर आ रहे हैं, आज भगवान छोड़ने के लिए आ रहे हैं रास्ते तक, गेट तक।
अरे सुदामा जी जैसे ही लौट कर आए, एक मन में हो रहा था कि कह दूं कि मेरी धर्मपत्नी ने कुछ मांगने के लिए भेजा है, नहीं भक्तों कुछ नहीं मांगा। आज मन में प्रेम था, भाव था, तो भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। अरे वही प्रसन्न होते होते सुदामा जी घर की ओर लौटे। अब जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे, श्री कृष्ण गोविंद बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भैया ज्यादा लोग इधर बैठे लेकिन आवाज ज्यादा यहाँ से आ रही थी। जैसी लाइट जाएगी तो आप लोग कंपटीशन चालू कर लेना कि कल धारवाल मल धारवाल कौन ज्यादा जीतेगा। अब देखिए आज वही सुदामा जी आज घर की ओर लौट कर आ रहे थे भक्तों। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचे तो सुदामा जी को लगा कि मैं लगता है फिर प्रभु की नगरी में आ गया। अब जैसा भगवान का महल वैसा सुदामा जी का महल। सुदामा जी को ये नहीं पता था कि मेरा महल इतना सुंदर बन गया, मेरी कुटिया इतना बड़े महल में परिवर्तित हो गई। अरे मन में प्रतीत होता लगता है घूमे फिरे फिर श्री कृष्ण की महल में आ गया। अब अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाती, क्यों? ऐसा सोचते कि भगवान कहेंगे कुछ मांगने, फिर आ गया। अरे द्वार तक जाते फिर लौट जाते। आज देखिए सुदामा जी की धर्मपत्नी इतना प्रसन्न है, द्वार पर खड़ी है भक्तों आरती का थाल सजाकर। क्यों? पतिदेव आएंगे तो बढ़िया सुंदर आरती करूंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मेरे पतिदेव के भगवान से मांगा, भगवान ने सर्वस्व प्रदान कर दिया। आज सब कुछ प्रदान करने के बाद सुंदर आरती के लिए खड़ी है द्वार पर। बढ़िया सुंदर दीपक सजाए हैं, पुष्प सजाए हैं, द्वार पर अपने बच्चों के साथ ग्रामवासियों के साथ में खड़ी है। भैया देखो वह धर्मपत्नी दोनों बार में खड़ी रहती द्वार पर। अगर सुदामा जी खाली हाथ आते तो भी खड़ी रहती। कैसे रहती? बेलन लेके। बोले खाली हाथ आई क्यों तुम आज? इतने बड़े राजा के यहाँ गए और खाली हाथ लौट कर आ रहे हो। और आज देखो दोनों बार में खड़ी रहती, जब खाली हाथ आते तब भी और भरे हाथ आए हैं तब भी। अरे सुदामा जी जैसे ही द्वार पर पहुंचे, सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने देखा कि मेरी धर्मपत्नी इतनी सुंदर दिख रही है। अरे वस्त्र बड़े अच्छे अच्छे पहने। आज जैसी महल की सीढ़ी में पहुंचे, अंदर की ओर प्रवेश किया तो तुरंत देवी जी ने आरती करना प्रारंभ कर दिया। क्या? जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुंदर देवी ने आरती की भक्तों। आज सुदामा जी अपने घर के अंदर जैसे सुदामा जी ने प्रवेश किया, अरे भगवान के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। वो भगवान मेरे भाव के भूखे हैं, वो भगवान मेरे प्रेम के भूखे हैं। अरे मैं प्रेम से भाव से भगवान के पास गया, लेकिन मैंने एक भी वचन भगवान को नहीं कहा और भगवान ने सब कुछ मुझे प्राप्त करा दिया। अरे आज खुशी के आंसू झलक रहे हैं। समस्त ग्रामवासी सुंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं सुदामा जी के मंदिर के पास में, कुटिया के पास में। आज देखिए वही भक्त भगवान का अंतिम मिलन हुआ। सुदामा जी जीवन पर्यंत अच्छे से रहे। आज भगवान ने सोचा, देखिए जब द्वारिका के महल में रहे 16,108 विवाह हुए, अपने बच्चों के साथ में रहे, धर्मपत्नियों के साथ में रहे। आज भगवान ने जब देखा, भगवान ने कहा लगता है बहुत समय हो गया, मैंने सबका उद्धार कर दिया, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे अपने माता पिता से मिलने जाना चाहिए। तो आज भगवान को अपने माता पिता की याद आने लगी। भगवान कह रहे जिस दिन से घर को छोड़कर गया, लौटकर नहीं गया कभी वापस। उन गोपियों को देखो, गोपियां रो रही होंगी, विलाप कर रही होंगी। आप खुद सोचो कितना दुख भगवान को हुआ होगा। जन्म कहाँ लिया? मथुरा में। जन्म लेते कहाँ की ओर गए? गोकुल। गोकुल से कहाँ गए? बरसाना।
गोकुल से कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन से कहाँ गए? बरसाना। बरसाना से कहाँ गए? गोवर्धन। गोवर्धन से कहाँ आए? बरसाना। बरसाने से फिर कहाँ आए भगवान? वृंदावन। वृंदावन से कहाँ गए? मथुरा। भैया जिस दिन वृंदावन को छोड़कर गए ना भगवान मथुरा की ओर, गोपियां रोने लगी। गोपियों ने कहा अब कैसे रहेंगे हम भगवान के बिना, क्या करेंगे? रथ के आगे लेट गई। वो गोपियों के हृदय ने जान लिया था कि भगवान जा रहे हैं तो पता नहीं लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। गोपियों के हृदय ने इस बात को जान लिया था। भक्तों, गोपियां कहने लगी प्रभु जा रहे हो तो रथ चढ़ा कर जाओ मेरे ऊपर, हमारा उद्धार करके जाओ। अरे ठीक इसी प्रकार भगवान आगे की ओर बढ़े। मथुरा गए, कई वर्षों तक मथुरा रहे। मथुरा के बाद कहाँ को गए? द्वारिका। कई वर्षों तक द्वारिका रहे और द्वारिका के बाद लौट करके माता पिता से मिलने नहीं आए। आज भगवान का पावन विवाह हो गया तो भी मिलने नहीं आए। आज भगवान जब भक्त और भगवान का अंतिम मिलन हुआ तब भगवान मन में प्रयत्न कर रहे भैया मुझे अपने माता पिता से मिलने जाना चाहिए। आज भगवान ने देखा, भगवान ने कहा मैंने सबका उद्धार कर दिया। जो मेरी माँ के, जो मेरे भाई थे, जिनका वध कंस ने किया था, आज मुझे उनका उद्धार भी करना है। भगवान ने देखिए ऐसी कृपा की, जो देवकी के 6 पुत्रों को महाराज कंस ने मारा था, देवकी के वह 6 पुत्रों का उद्धार भगवान ने आज कर दिया। वह पुत्रों को देवकी को लौटा दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जिस वक्त यज्ञ चल रहा था, किसके द्वार पर? भगवान शंकर के ससुर जी के द्वार पर। उस यज्ञ में जो आचार्य थे भृगु बाबा की जो दाढ़ी नोच दी थी, अरे वह पाप को, वह क्षण को भी पराक्षित किया। उसी के पश्चात दक्ष प्रजापति का जो सर धड़ से अलग था, आज वह दक्ष प्रजापति को भी पुनः भगवान ने लौटाया। भक्तों सबका उद्धार किया। मन में अंतिम में आया कि मुझे अब श्रीधाम वृंदावन माता पिता से मिलने जाना चाहिए। आज भगवान सुंदर रथ को सजा रहे हैं, गोपियां सजा रही हैं। समस्त गोपियों से कह दिया गोपियों चलो प्रभु आज माता पिता से मिलने चलेंगे। पटरानियों से कह दिया चलो। अरे जैसे ही आज देखिए द्वारिका के महल से भगवान निकले, रथ में बैठे द्वारिका वासी अश्रुपात करने लगे। द्वारिका वासियों ने कह दिया प्रभु छोड़कर मत जाओ। समस्त द्वारिका वासी रोड पर लेट गए, सड़क पर लेट गए। प्रभु जा रहे हो तो ये शरीर का उद्धार करके जाओ। भगवान ने कहा मैंने सबका उद्धार कर दिया। आज आंख में भगवान के आंसू भी हैं। भगवान अपने माता पिता से मिलने चले गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसे ही भक्तों धीरे 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 थोड़ा आगे की ओर बढ़े, अब वृंदावन धाम के समीप निकलने लगे। वृंदावन धाम पहुंचने वाले थे, आधे रास्ते में पहुंचे थे। अब वृंदावन में बैठे बाल सखा भगवान के, उन्होंने सोचा भगवान लौट कर नहीं आए, आज भगवान को ढूंढ कर लाते हैं, भगवान को पकड़ कर ब्रिज में लाते हैं। अरे भगवान के माता पिता से संकल्प लिया आज हम कन्हैया को लेकर आएंगे। बलराम जी, उद्धव जी, सब बाल सखा दौड़े दौड़े द्वारिका की ओर आ रहे हैं। भक्तों जैसे ही द्वारिका की ओर आए, रास्ते में बढ़िया सुंदर खूब लंबी कतार दिख गई, खूब भक्तों की भीड़ दिख गई। अरे सुंदर रथ में बैठ करके गाजे बाजे के साथ भगवान कहाँ की ओर आ रहे थे? वृंदावन धाम की ओर आ रहे थे। अरे आज समस्त बाल गोपाल भगवान को हृदय से लगा रहे। प्रभु आप उस छवि को कैसे भूल सकते हैं? बचपन में एक थाली में भोजन किया, गौ माताओं को चराने गए, आपने कुएं में कूद मारी, कुएं से निकल कर आए, हम इतनी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भगवान आगे की ओर बढ़ रहे, समस्त ग्वाल बाल सम्मिलित हुए। उधर भगवान के माता पिता इंतजार कर रहे थे, ना जाने मेरा पुत्र कब आएगा, कब लौट कर आएगा। जैसे ही भगवान वृंदावन की पावन तपोस्थली में बैठे पहुंचे, तुरंत जय जयकार कर दी, बोले वृंदावन धाम की जय हो। आज समस्त ग्वाल वालों ने पुनः जय जयकार कर दी, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले माखन चोर भगवान की जय। अरे जैसी ब्रिज में पहुंचे, ब्रिजवासियों ने पुष्पों से भगवान का स्वागत कर दिया। समस्त ब्रिजवासी दंडवत भगवान को देने लगे, भगवान के चरणों में पड़ गए। अरे भगवान ने अपने माता पिता को देखा, वो माता पिता ने भगवान को हृदय से लगा लिया। अरे वह माता पिता से पूछो कितना प्रेम भगवान के प्रति उमड़ा होगा, अपने बच्चे के प्रति।
भक्तों, माँ की आंखों में तो इतने आंसू थे कि वह खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। क्यों? मेरा पुत्र लौट करके आया है आज। अरे जैसे ही आज वह पुत्र लौट करके आए, आने के पश्चात हृदय से लगाया, पिता ने हृदय से लगाया, ग्वाल वालों ने हृदय से लगाया, गोपियों ने आज भगवान के साथ सुंदर रास किया। उस महारास में पुनः राधा रानी जी प्रकट हो गई। बोले राधा रानी सरकार की। राधा रानी के साथ में बढ़िया सुंदर रास करके आज भगवान ने राधा रानी जी से कहा कि देवी, आज देखो मैंने सबका उद्धार कर दिया, अब मुझे वापस जाना है, मुझे अंतर ध्यान होना है। समस्त ग्वाल वालों से, ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों मुझे अब अंतर ध्यान होना है, मुझे जाना है, मैंने सबका उद्धार किया। अरे ब्रजवासी रोने लगे। भक्तों, बड़ा दुख हुआ। ब्रजवासी कह रहे, प्रभु आपको देखा ही कहाँ है अभी। जैसे जैसे देखो कथा के दिन बीतते हैं ना, इस साप्ताहिक दिन में पहुंचते हैं, वैसे वैसे रस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। बड़ा दुख होता है, अब कल से क्या होगा, भगवान की पावन विदाई होगी, बड़ा दुख होता है इस बात का। अरे हम तो देखिए नित्य प्रतिदिन कथाएं करते हैं, लेकिन हमें इतना दुख होता है, तो आप भक्तों को कितना दुख होता होगा भगवान को पावन विदाई देने में। आज वही भगवान वापस जाने की बात कर रहे हैं, पावन विदाई की बात कर रहे हैं। मैं इस धाम को छोड़कर जा रहा हूँ, आज अंतर ध्यान हो रहा हूँ। अरे वह भगवान अपने पिता से मिले, पिताजी को हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके आज पिताजी यमुना जी में स्नान करने के रात्रि के समय में, अब दिन भर टाइम मिला नहीं, पुत्र के आने की खुशी में इतना बिजी हो गए कि रात्रि के समय में स्नान करने यमुना जी में चले गए। और यमुना जी में जाते ही वरुण देवता ने आज नंद बाबा को पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं ना, रात्रि के समय में स्नान नहीं करना चाहिए। तात्पर्य ये होता है कि रात्रि के समय में देखो नदी में नहीं जाना चाहिए, जल में नहीं जाना चाहिए। अब देखो यमुना जी में स्नान करने जैसे गए, वरुण देवता ने पकड़ा और नंद बाबा को पकड़ करके अपने धाम ले गए, स्वर्ग लोक ले गए। अरे जैसे नंद बाबा वहां गए, नंद बाबा को बांध कर रख दिया उन्होंने। बोले तुम रात्रि के समय में जल में आए कैसे? इसलिए रात में नहीं जाना चाहिए, जल में आप गए तो कुछ भी हो सकता है रात्रि में। नंद बाबा को बांध कर रखा। बांधने के पश्चात जब भगवान ने ध्यान लगाया, मेरे पिता गए तो गए कहाँ, तो तुरंत स्मरण आ गया कि वो वरुण देवता ने मेरे भगवान को पकड़कर, मेरे पिता को पकड़ कर रखा है। तुरंत जल में कूद गए और जल में कूद करके तुरंत स्वर्ग लोक पहुंच के वरुण देवता के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा कि मेरे पिता के हाथ पांव सब बात कर रखे। अरे उन्हें नहीं पता था ये भगवान के पिता है। जैसे भगवान को आते देखा, भैया वरुण देवता खड़े हो गए, अन्य देवता खड़े हो गए भगवान के स्वागत के लिए। नंद बाबा देख रहे हैं, अरे मैं पिता हूँ, मुझे बात कर रखा है, मेरे बेटे का बड़ा स्वागत हो रहा है। ये कैसा अद्भुत चमत्कार। आज पिता को प्रथम बार भगवान होने के दर्शन हमारे कन्हैया ने दिए हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवर भगवान की जय। प्रथम बार पिता को दर्शन दिए हैं कि मैं भगवान हूँ। समस्त देवता खड़े हो गए अपने स्थान पर भगवान के स्वागत के लिए। अरे भगवान को पकड़ कर लाए, आसन में बिठाया, बढ़िया चरणों को धोया। भगवान ने कहा, अरे चरण बाद में धोना, ये मेरे पिता को क्यों बात के रखा? अरे वरुण देवता डर गए, बोले आपके पिता? तुरंत छोड़ा। अरे वह पिता तुरंत बाहर की ओर आए, पूरे ब्रिज में कह दिया, बोले अरे ये कन्हैया की मत पूछो, इसकी दोस्ती तो इतनी दूर दूर तक हमें क्या बताऊं। बोले मुझे वहां जल के नीचे पकड़ कर ले गए कुछ लोग, बोले इसके दोस्त तो वहां भी बैठे हैं। अरे आज कन्हैया से ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया वो स्वर्ग जरा हमें भी दिखा दो, कन्हैया वो स्वर्ग के दर्शन हमें भी करा दो। आज कन्हैया समस्त ग्वाल बालों को लेकर के फिर जल में प्रवेश कर गए, वह स्वर्ग लोक पधार गए। जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे भक्तों, वो ग्वाल बालों ने देखा भैया सब अपने अपने मतलब के लिए बैठे। उस स्वर्ग में ब्रह्मा जी अलग बैठे, विष्णु अलग बैठे, शंकर भगवान अलग बैठे, वो देवता अलग बैठे, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। ब्रजवासी कह रहे हैं भैया ये स्वर्ग में हमारा मन नहीं लगने वाला है। बोले यहाँ न तो कोई किसी का हाल चाल पूछता है, न किसी से राम राम शाम करता है। बोले ये स्वर्ग तो सब बेकार है, सबसे बड़ा स्वर्ग तो हमारा वृंदावन धाम है। बोले वृंदावन धाम की जय हो। आज इतना कहते हुए वह ब्रजवासी समस्त ग्वाल बाल लौट
करके बाहर की ओर आगे बढ़ूं। जैसे ही बाहर आए ब्रिजवासियों से कहा कि ब्रिजवासियों हमें कोई स्वर्ग में नहीं जाना है, अगर सबसे बड़ा स्वर्ग हमारा कोई है तो ये वृंदावन धाम है, ये हमारा उत्तराखंड धाम है। अरे बड़े प्रसन्न हो गए, आज समस्त ग्वाल वालों के साथ में आए। अब भगवान ने कहा मुझे अंतर ध्यान होना है। उसी क्षण गोपियों से कहा कि गोपियों मुझे अंतर ध्यान होना है। वो गोपियां कहने लगी उद्धव जी से, अरे उद्धव जी आप प्रभु को समझाओ, प्रभु इस धरा को छोड़कर कहाँ की ओर जा रहे हैं, प्रभु से को मत जाओ। आज उद्धव जी के सामने समस्त गोपियां लेट गई। उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव जी ये भगवान के और हमारे बीच की जो प्रेम की डोर है ना, ये डोर को अब मत तोड़ो। बड़ी मुश्किल से तो भगवान आए हैं और ये अंतर ध्यान होने की बात कर रहे हैं। तो आज वह उद्धव जी से गोपियां कह रहे हैं क्या, ओ ये तो प्रेम की बात है ओ दो, ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ज्यादा सर्द के हो तेरे सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी लगी है, ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने हो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो, प्रेम वालों ने सब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उठो, यहाँ दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत लगी है, ये तो प्रेम की बात है कन्हैया लाल जी। हे प्रभु जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। आप लोग मस्ती में डूबे हैं ना तो भगवान नाम की, आपको अपनी जिंदगी की परवाह है, घर की टेंशन है भी नहीं। तो ये जो मस्ती है ना राम नाम की, ये मस्ती जीवन में सदैव बनी रहनी चाहिए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या
नहीं है, जो उतरती है करती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात रहोगा। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सर्द के होद रसोदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसी क्षण भक्तों आज वह गोपियां अश्रुपात करने लगे। भगवान आज धरा धाम को छोड़ करके जाने की बात कर रहे हैं, अंतर ध्यान होने की बात कर रहे हैं। अरे वह भगवान देखिए, जैसे ही गोपियां सभी द्वार पर आई, आज भगवान द्वार पर आए, माता पिता को प्रणाम किया। माँ, ये जीवन में बहुत कष्ट मैंने दिया आपको। माँ, जब से मेरा जन्म हुआ इस गोकुल में इतना बड़ा उत्पात होने में नहीं था। माँ, आज मैं अंतर ध्यान हो रहा हूँ। पिताजी, आज मैं अंतर ध्यान हो रहा हूँ। अरे वह माँ पिता रोने लगे भक्तों। उसी क्षण देखिए क्या अद्भुत हुआ, भगवान उसी क्षण तुरंत आज गोपियों से कहने लगे अंतर ध्यान। और उसी समय हाथ जोड़ा। गोपियों ने कहा प्रभु नहीं, अंतर ध्यान नहीं होना है। भगवान ने कहा अंतर ध्यान जरूर हो रहा हूँ। आज के बाद साक्षात श्रीमद् भागवत में मैं विराजमान हो जाऊंगा। बोल भागवत महापुराण की जय हो। उसी समय भगवान गोपियों के समूह के अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे, और प्रेम से बोलिए राधे राधे, और प्रेम से बोलिए राधे राधे।
भक्तों इतना कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। अरे गोपियां बिलखती रही, रोती रही, वो वृक्ष भी आज वही जवाब देते रहे कि राधे राधे। वृंदावन धाम में जाइए, हर कोने में राधे राधे, हर क्षण में राधे राधे। डहरिया के किसी गली में चले जाओ आप, आजकल हर तरफ राधे राधे। जिसके मुंह से कभी राधे राधे नहीं निकलता होगा, आजकल उसके मुंह से भी राधे राधे सुनाई दे रहा है। यही भगवान का चमत्कार है। आज देखिए इतना कहते हुए भगवान अंतर ध्यान हो रहे। देखिए दुख केवल आपको नहीं है भगवान के अंतर ध्यान होने का, दुख समस्त देवताओं को भी है। मौसम देखो आज आप, कितनी खिलखिलाती धूप थी कल तक है, अब आज के मौसम का प्रभाव देखो। मौसम में धूप भी आ रही है तो कोई ताकत नहीं है उसमें, बिल्कुल। देखिए ये शक्ति भगवान की है, आपकी भक्ति सच्ची है, इसीलिए आज समस्त देवताओं को भी बुरा लग रहा है। आज इतना कहते हुए भगवान बड़े, जो ये भागवत कथा है ना, भगवान इसमें जो विराजमान हुए, ये भागवत के प्रथम में ही बताया गया है। जो भागवत शब्द है इसमें 4 अक्षर हैं, भगवत। हर शब्द की अलग अलग व्याख्या मैंने आप सभी को बताई। भ मैंने भक्ति, ग मैंने ज्ञान, व मैंने वैराग्य और त मैंने तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, ये देखिए जागृत कर देती है मनुष्य के अंदर ये भागवत कथा। अब आप मनुष्यों में से किस किस को पता है ये चारों चीज मुझ में व्याप्त है? मैं बताऊंगा आप में है कि नहीं। अब देखो भक्ति जो है, अगर भक्ति नहीं होती तो घर बार छोड़ करके आप यहाँ नहीं बैठते, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, खूब ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक बात ध्यान से सुन रहे हैं। भक्ति आपके अंदर विराजमान है। ज्ञान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पहले उत्तर दे दे रहे हो। ज्ञान की वृद्धि भी जीवन में बढ़ते रह रही है, बढ़ रही है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अब देखिए वैराग्य नहीं तो क्या, घर बार को छोड़ करके आ गए यहाँ है और घर वालों की टेंशन है ही नहीं, बोले कुछ कर खाएंगे, बोले हम तो जाएंगे भागवत में। वैराग्य तो है। और तपस्या, जो 4 घंटे 3 घंटे आप एक स्थान पर बैठ करके बिल्कुल हिलने डुलने की तक जगह नहीं होती है, एक तपस्या तो है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब जो ये भागवत महापुराण कथा है ना, ये मनुष्य को प्रथम दिन की कथा में श्रवण किया होगा महात्मा में, ये काल के ग्रास से छुड़ाती है। ये काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। अंतिम समय में भी जो मनुष्य यह भगवान के नाम को पुकार ले मरते वक्त, वह भी मनुष्य तर जाता है भागवत को सुनने से। आपको मैंने पहले भी बताया कि जिस घर में पितृदोष लगा हो, अगर पितृदोष का कारण नहीं होता है, आप कथा में जाइए, कथा में संकल्प लो, हे पितृदेव हम आपके निमित्त यह कथा को श्रवण कर रहे हैं और यजमान बनो। और यह यजमान बनकर संकल्प उठा करके आप अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक उसी प्रकार आज देखिए वही यह जो भागवत कथा की महिमा है, ये भक्ति मैया से प्रारंभ हुई और आज भगवान अंतिम में अंतर ध्यान हो गए। यही अंतर ध्यान नहीं भक्तों, समस्त ब्रजवासियों ने आज सुंदर तरीके से भगवान को पावन विदाई दी। कितने आनंद में भगवान रहते होंगे। आज भी भगवान नित्य निवास वृंदावन धाम में करते हैं। निधिवन जगह है, निधिवन है वहां के बिहारी जी है जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। निधिवन की ऐसी पावन महिमा है कि उस वन में जो आपने वृक्ष देखे होंगे ना, छोटे छोटे पौधे, वो गोपियां खड़ी हैं। आपने देखा होगा, भगवान वहाँ श्रवण किया होगा, भगवान नित्य निवास करते हैं। रात्रि में जल का लोटा भरकर रखा जाता है, सुबह उल्टा मिलता है जल का लोटा, जल नहीं मिलता है उसमें। भगवान आते हैं, ग्रहण करते हैं प्रसाद को। भक्तों कई पत्रकार खड़े हो गए, भैया हम तो देख कर रहेंगे कि ये पंडित जी लोग करते हैं, भ्रम फैलाते हैं कि क्या होता है। जो पत्रकार वहां रहे और सुबह तक शरीर छूट गया, मर गए, और वहीं उनकी समाधियां बनी हुई हैं आज भी। इसलिए भगवान नित्य निवास हुआ वृंदावन धाम में करते हैं। अब भक्त प्रहलाद जी की भूमिका को देखिए, श्रवण किया आपने। प्रहलाद जी ने एक खंबे से भी भगवान को प्रकट कर दिखाया है कि नहीं? कथा में श्रवण किया, कितने ध्यान से आप सभी ने कथा श्रवण की। प्रहलाद जी ने एक खंबे से भी भगवान को प्रकट कर दिखाया। भक्तों वो भगवान कैसे, जो बड़े अद्भुत हैं, जो बड़े दयालु हैं। भक्तों नरसिंह भगवान जिन्होंने खंबे से अवतार लिया,
उसी के पश्चात यह भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है यहाँ से श्रवण कराई गई। भागवत जी से श्रवण कराया कि जीवन में जब आपके सामने मृत्यु आती है ना, तो प्रभु से केवल एक प्रार्थना करनी है, प्रभु जब मृत्यु आती है तो उस वक्त कोई रोग नहीं सताना चाहिए। अरे चलते फिरते तन से शरीर निकल जाना चाहिए। प्रभु किसी स्थान पर कथा हो रही हो, उस स्थान पर ही शरीर छूट जाना चाहिए। आपकी कथा को सुनते सुनते यह भाव आपके मन में होना चाहिए। आज देखिए भगवान जैसे अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के पश्चात आज गोपियां नित्य निवास करती हैं ब्रिज में। वह ब्रिज के ग्वाल बाल राधे राधे का नाम पुकारते हैं। इतना कहते हुए आपने भक्त पर भगवान के मिलन को देखा। वह भक्त सुदामा कौन है? सुदामा जी का मिलन को, तो पावन सुदामा जी की झांकी को भी आप देखेंगे। उसके पश्चात पावन भागवत जी की आप हम सभी विदाई देंगे। भागवत जी का अंतिम श्लोक को अपने मुख से गुनगुनाएंगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन सप्ताह दिनों में किसी कारणवश न आ पाया हो, होता है कई कारण होते हैं नहीं आ पाए, अगर भागवत जी के 7वें दिन में आप आके सप्ताह गोपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद 7वें दिन आकर के भागवत जी के अंतिम श्लोक को आपने अपने मुख से गुनगुना लिया, तो पूर्ण भागवत को सुनने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए पावन सुदामा जी की झांकी को आप हम देखेंगे। उसके पश्चात भागवत जी के अंतिम श्लोक को आप हम गुनगुनाएंगे। उसके पश्चात आप हम सभी भागवत जी का अंतिम श्लोक को गुनगुनाएंगे। और सभी माताएं पुष्प लाई होंगी, मैंने कल बताया था। पावन पुष्पों की वर्षा भगवान के ऊपर अपने स्थान से आप हम सभी लोग करेंगे, पावन विदाई देंगे। और कल यहाँ पर भंडारा होगा। कल की जो कथा का महात्मा होगा 11 बजे से होगा। 11 बजे माताओं आपको उपस्थित होना ही होना है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं आप लोग देखेंगे। घर का कार्यक्रम है, पूरे परिवार के साथ में आप सब यहाँ पर चलकर आएंगे। आइए सुदामा जी की पावन झांकी को आप हम सभी लोग मिलकर के देखते हैं, श्रवण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्तवर भगवान की जय हो। बीच में से रास्ता बना लीजिए सभी लोग। उसके पश्चात सुदामा जी आपको चावलों के प्रसाद को भी देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न जाने में त्रुटियां हुई हो तो उन्हें अपना बालक बालिका समझ करके क्षमा करना, और यही प्रभु से प्रार्थना करिए आप सभी भक्त लोग मिलकर। तो आइए भागवत जी के अंतिम श्लोक को आप हम सभी गुनगुनाएंगे। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप लोग आंख बंद कर लीजिए सभी लोग ध्यान से। ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर। जी के अंतिम श्लोक को गुनगुनाएंगे। एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः बोल भागवत महापुराण की जय बोल वृंदावन धाम की जय बोल उत्तराखंड धाम की जय बोल भगवत सेवा धाम की जय हो। राधे 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 फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा फूलों वाली बरसा जी 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 फूलों वाली बरसा फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा कान्हा के भवन में फूलों वाली बरसा सिर सोने का मुकुट विराजे 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 मुकुट में हीरे मोती साजे मुकुट नहीं मोती साजे भक्तों ने आस लगाई प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा कान्हा के भवन में फूलों वाली बरसा राधा के भवन में फूलों वाली बरसा फूलों वाली बरसा जी 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 फूलों वाली बरसा फूलों वाली बरसा राधा के भवन में फूलों वाली बरसा राधा के भवन में फूलों वाली बरसा रघु के भवन में फूलों वाली बरसा रामा के भवन में फूलों वाली बरसा भैया के भवन में फूलों वाली बरसा रम्मा के भवन में फूलों वाली बरसा जय भवन में फूलों वाली बरसा 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 प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा प्रभु के भवन में फूलों वाली बरसा रामा के भवन में फूलों वाली बरसा रामा के भवन में फूलों वाली बरसा रामा के भवन में फूलों वाली बरसा रघु के भवन में फूलों वाली बरसा रघु के भवन में फूलों वाली बरसा रघु के भवन में फूलों वाली बरसा